तो वही आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिश बीजगणित 12th मैथ से दो रेखाओं के परस्पर लंबवत एवं समांतर होने की कंडीशन, क्या प्रतिबंध है इसका। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने दो टाइप लगभग पढ़े हैं इसके। ठीक है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो बताएंगे आपको दोनों रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है। तो देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट रेखा फर्स्ट व सेकंड के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा बराबर कितना होता है। cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इसका मॉड। ठीक है। ये अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो थीटा इक्वल टू 0। नंबर 1, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 इक्वल टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है। cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हुआ। मॉड हटा देंगे इसका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो जाएगा 0 में, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बचना ये है। दैट इम्प्लाइज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देखिएगा, अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो हमें केवल ये लेना है, ये a1 b1 c1 लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो हैं, a2 b2 c2 लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो केवल इन डायरेक्शन रेशियो की ही मल्टीप्लाई करनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो थीटा क्या लगाना है हमको 0 डिग्री लगाना है। cos 0 कितना होता है 1। ठीक है ना। cos 0 1, तो 1 अपॉन यहाँ कर देंगे इतना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके थीटा इक्वल टू 0 पर जो कंडीशन मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इक्वल C1/C2। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन मिले उस तरीके की आपको कंडीशन लगानी है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, उसमें हो सकता है समांतर के लिया जाए या परस्पर लंब के लिया जाए। तो जैसा इसको क्वेश्चन में कहेगा उस तरीके से हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है भी ये क्वेश्चन है। दोनों रेखाएं जो ये दी गई हैं परस्पर लंबवत हैं, तो के की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है आपको। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें लाइन दी गई हैं उनको हमें व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ठीक है, दोनों रेखाओं के समीकरणों को x माइनस x1/a1 या x माइनस x1/a y माइनस y1/b इक्वल z माइनस z1/c के रूप में लिखने पर लिखिएगा भाई। तो पहला जो समीकरण है हमारा वो 2 माइनस एक्स है, ये होना चाहिए x माइनस x1 की फॉर्म में। x वेरिएबल, x1 पॉइंट, x माइनस x1। तो यहाँ 2 माइनस एक्स है, तो इसे x माइनस x1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे और x माइनस के 2 लिखा हमने इसको अपॉन 3। वैसे ही हमें यहाँ पे y माइनस y1 करना है, y माइनस y1। तो यहाँ पे 2y है, 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा y माइनस 3/2 अपॉन कितने हैं 3 के। ऐसे ही से करो, ये तो अपने आप में z माइनस z1 और z माइनस 4 ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, z माइनस के 4/2। अब करना क्या है हमें, माइनस को इधर माइनस को इसके अंश में हर में ले जाएं, x माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इक्वल y माइनस 3/2 अपॉन 3 के, और इस 2 को ले आए अपॉन में इसके में, ठीक है, इक्वल z माइनस के 4/2। समीकरण नंबर इसको 1 मानिए, तो इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि ये तो जो फॉर्मेट है रेखा का उस फॉर्मेट में नहीं था, हमने इसको फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है ना। वैसे ही इसको बनाओ फॉर्मेट में, बनाइए। देखो 2 माइनस 2x है, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचना है, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का x, और यहाँ 2 से माइनस 2 बाहर निकला तो बचा यहाँ पे -1 अपॉन कितना है 2 के, ठीक। ये y माइनस के y1, तो ये ठीक लिखा हुआ है, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल, यहाँ z माइनस के 5 होना चाहिए, ये 5 माइनस z है, माइनस निकालेंगे बाहर, z माइनस के 5 अपॉन, ठीक लिखे इसको, -2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन माइनस के इक्वल y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल z माइनस 5 अपॉन माइनस के 4। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से जरा देखिए कंपेयर करके, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये a b c जो डायरेक्शन रेशियो हैं, जो दिक् अनुपात हैं, उसका मान समीकरण 1 में कितना है, माइनस के 3 a1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है 3k/2, c1 की वैल्यू है 2, यहाँ a2 की वैल्यू है माइनस के, b2 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है माइनस के। समीकरण 1 व
दो की मानक समीकरण से तुलना करें। मानक जो जनरल फॉर्म होती है, मानक समीकरण से तुलना करने पर क्या मिलेंगे हमें? दिक् अनुपात। देखिए A1 पहली रेखा में कितना है? -3। B1 पहली रेखा में कितना है? 3k/2। C1 कितना है? C1 है आपका 2। अब दूसरी रेखा पे निकालो। A2 कितना है? A2 है -k। B2 कितना है? B2 है 2 और C2 कितना है? -4। अब देखिएगा ये दोनों रेखाएं फर्स्ट और सेकंड कैसी हैं? परस्पर लंबवत हैं। तो परस्पर लंब होने की कंडीशन मैंने आपको बताई है, लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होना चाहिए। भैया A1 की वैल्यू क्या लगा दें? -3। A2 की वैल्यू क्या लगा दें? -k। प्लस B1 की वैल्यू क्या लगा दें? 3k/2। B2 की वैल्यू क्या लगा दें? 2। C1 की वैल्यू कितनी है? 2। C2 की वैल्यू है -4 = 0। ठीक, कितना हुआ भैया? ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3k, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस 3k, -4 × 2 = 8 = 0। ठीक है, 3 और 3 कितना हुआ? 6k, -8 = 0। 6k = 8, देन k = 8/6। 2 × 6, 2 × 4 8, देन k = 4/3। यही इसका आंसर है। नोट करिए भाई। देखिए आगे हम एक क्वेश्चन लेकर के आए। इस क्वेश्चन में क्या निकालना हमें? ये दो रेखाएं हैं, x - 1/2 = y - के 2/3 = z - के 3/4 तथा x - के 4/5 = y - के 1/2 और = z/1। इनका यदि कोई प्रतिच्छेद बिंदु है तो उसे निकालना है। ठीक है ना। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है बताना चाहूँगा। दो रेखाएं जहां आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ठीक है ना। क्या है ये? x, y, z। इसे पता करना है हमें पॉइंट को, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? हमें फर्स्ट जो लाइन दी है, ये तीनों की तीनों वैल्यू कैसी हैं? आपस में बराबर हैं, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी, ठीक है ना। दूसरा, ये तीनों की तीनों वैल्यू किसी अदर कांस्टेंट के बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकती हैं नहीं, होंगी। तो मानते हैं, माना हमें निकालना क्या है? x, y, z निकालना है। पहला है लाइन x - 1/2 = y - 2/3 = z - 3/4 = लैम्डा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा? x = x - 1/2 = लैम्डा। तो वैल्यू निकाली यहाँ से, x - 1 = 2 लैम्डा, देन x = 2 या 1 + 2 लैम्डा, 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1। ये किसकी वैल्यू आ गई?
एक्स की वैल्यू आ गई। बाई के निकालिए, बाई माइनस के 2 अपॉन 3 इक्वल लेमडा। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना आएगा, बाई इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। जेड निकालिए इसी तरीके से, जेड माइनस के 3 अपॉन 4 इक्वल टू लेमडा, देन जेड इक्वल टू कितना आया, 4 लेमडा प्लस 3। तो x 2 लेमडा प्लस 1 आया, बाई 3 लेमडा प्लस 2 आया, z 4 लेमडा प्लस 3 आया। इसे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। दूसरी जो लाइन है उससे निकालिए, कौन है, जो सेकेंड लाइन है x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल बाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल जेड अपॉन 1 इक्वल टू मान लेते हैं म्यू। तो यहाँ से निकालेंगे x माइनस के 4 अपॉन 5 इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। दूसरा निकालेंगे बाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू म्यू, देन बाई इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। यहाँ से जेड अपॉन 1 इक्वल टू म्यू, दैट एम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1 म्यू। एक्स आ गया, बाई आ गया और जेड आ गया। सेकंड मान लें इसको। अब ये देखिएगा, ये दोनों की दोनों जो लाइन है अगर कोई प्रतिच्छेद बिंदु क्रिएट करती होंगी तो यहाँ एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही हैं वो कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। 2 मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर, x, y तथा z के मानों की तुलना करने पर कंपेयर कर दीजिए भाई। x की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 है, 2 लेमडा प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 म्यू प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 2 लेमडा माइनस 5 म्यू इक्वल 3 निकलेगा। इक्वेशन थर्ड लगा लेते हैं इसको। वैसे ही बाई की वैल्यू कंपेयर करेंगे, 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करते हैं इसकी, कितना है ये, जेड की वैल्यू 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल म्यू। तो 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल माइनस का 3, इक्वेशन नंबर आया 5। अब ये काम करते हैं, यहाँ से इक्वेशन थर्ड, 4 और 5, यहाँ पर हम कैसे भी करके कोई से दो इक्वेशन से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालते हैं और वो जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आती हैं उसको इक्वेशन अगला जो है जिन दो से निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। तो हम निकालते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, या तो लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करें या म्यू की लैम्डा के गुणांक इक्वेट करें या म्यू के। चलिए तो हम करते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण
समीकरण 3 में देख रहे हैं हम, यहाँ 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 5 म्यू है या 2 म्यू है। ठीक है, तो इक्वल करने हमें, या तो लैम्डा के गुणांकों को इक्वल करिए या म्यू के गुणांकों को इक्वल करिए। तो क्या करें हम, इसमें मल्टीप्लाई कर दें कितने की, 5 की, यहाँ कर दें 2 की मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 5 जरा करिए। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले थर्ड वाले में, 2 2 जा 4, 4 लैम्डा, 2 5 जा 10 म्यू इक्वल 2 3 जा 6। अब फोर्थ वाले में करिए कितने की, 5 की करिए। 5 दिए 15, 15 लैम्डा, 5 दूनी 10 म्यू बराबर कितना आएगा, 5 एकम 5 माइनस का। ये माइनस माइनस के साइन है, दोनों साइन सेम हैं, तो किससे कैंसिल होंगे ये, ऑन एडिंग, जोड़ने पर नहीं घटाने पर। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। किस पर हुआ ये, घटाने पर। ठीक है, तो 4 लैम्डा प्लस के हैं, माइनस के 15 कितना हुआ, माइनस का 11 लैम्डा इक्वल टू 6 और 5 कितना हुआ, 11। देन लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, -1। लैम्डा की वैल्यू निकला यहाँ से -1। अब हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में पुट करके म्यू की वैल्यू निकालते हैं। पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। लगाइए, थर्ड इक्वेशन में कितना है, 2 लैम्डा की वैल्यू -1 प्लस 1 नहीं, 2 लैम्डा -5 म्यू इक्वल टू 3। तो माइनस का 5 म्यू इक्वल टू 3 माइनस, ये माइनस का 2 है, इधर प्लस का 2 हो जाएगा। देन म्यू इक्वल टू -1। तो म्यू की वैल्यू कितना आएगी, -1। अब ये लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकल के आई हैं, इक्वेशन नंबर 5 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई करती हैं तो ये दोनों की दोनों लाइन एक प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद बिंदु को जन्म देंगी, यानी इन दोनों के द्वारा एक प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। तो देखिए, लैम्डा म्यू की वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, लैम्डा तथा म्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर, रखिए भाई, 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल -3। तो 4 लैम्डा कितना है जी, लैम्डा है जी -1, माइनस म्यू है जी -1, कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। ये -4 हुआ, ये +1 हुआ, -3, ये -3, ये -3, दोनों साइड इक्वल आ गई, अर्थात संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करते हैं। देखिए, करता है नहीं, करते हैं। कौन, लैम्डा और म्यू के मान संतुष्ट करते हैं। अतः दोनों बिंदु नहीं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु वही x, y और z। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है भाई, चाहे तो आप लैम्डा के रूप में निकालो, चाहे आप म्यू के रूप में निकालो। x है लैम्डा के रूप में, ये y है, ये z है, ये। तो पहले निकालते हैं x। 2x बराबर 2 लैम्डा +1, y बराबर
कितना है 3 लैम्डा प्लस 2 और z बराबर कितना है 4 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3। चलिए भाई ये पहले x निकालते हैं। 2 कितना है 2 लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 1, x आ गया। y निकालो 3 लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 2, ये आ गया। z इक्वल टू 4 लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 3। चलिए कितना आया -2 प्लस 1 -1 हुआ, -3 प्लस 2 -2 हुआ, -4 प्लस 3 -1 हुआ। ये आया -1 -2 -1 -2 -1। नोट करिए भाई। देखिए ये माइनस के 2 नहीं है बल्कि -1 है। क्यों है -3 प्लस 2 तो कितना होगा -1। तो इसका जो प्रत्यक्ष बिंदु आया है -1 -1 -1। नोट करिए।